नमस्कार दोस्तों, कल रात से एक खबर चल रही है लगातार। अगर आपने न्यूज में देखा हो तो मुंबई के अंदर जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर सिक्योरिटी केस का मामला उठा था 25 फरवरी को। डोंट वरी, मैं शॉर्ट में आपको सब कुछ आगे बता दूंगा। उस केस को लीड किया जा रहा था मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर के द्वारा, सचिन वाजे। यहां पर हुआ क्या है, एक ट्विस्ट आ गया है। जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ध्यान रखिएगा, देश के अंदर जब भी कोई ऐसा मामला उठता है जहां पर एक्सप्लोसिव पाए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एनआईए है वो हरकत में आ जाती है। तो यहां पर एनआईए ने क्या किया है कि मुंबई पुलिस ऑफिसर को ही अरेस्ट कर लिया गया है, मतलब कि उनके ऊपर कई सारे शक डाले जा रहे हैं। तो ये पूरा मामला है क्या, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो सचिन वाजे हैं उनका काफी ज्यादा हिस्ट्री रहा है। अगर आप पहले का देखोगे, 2002 के पहले वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की तरह माने जाते थे। उसके बाद वो सस्पेंड हो गए थे, आउट हो गए थे, फिर उनको वापस लाया गया। लेकिन यहां पर शिवसेना जो पार्टी है इस समय महाराष्ट्र के अंदर, उसके साथ क्यों इतना ज्यादा गहरा लिंक बताया जाता है सचिन वाजे का। जो देवेंद्र फडणवीस हैं, जो ऑपोजिशन में हैं, वो डायरेक्टली क्या इल्जाम लगा रहे हैं। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया है। इन सारी चीजों को मैं आपको सुलझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो आप स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी मटेरियल चाहिए, एक जगह उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए यहां पर आप सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या है एग्जैक्टली। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं। देखिए, 25 फरवरी का डेट है जब मुकेश अंबानी के घर के बाहर, जो एंटीलिया है, उसके घर के बाहर एक स्कॉर्पियो पाया गया था और उस स्कॉर्पियो के अंदर एक एक्सप्लोसिव मिला, जो कि है आपका जेलेटिन। जेलेटिन, ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में एक बॉम्ब नहीं होता है, लेकिन उससे आप जो बॉम्ब है वो बना सकते हो। और जेलेटिन के साथ साथ एक यहां पर थ्रेट नोट भी मिला था। उस नोट के अंदर ये लिखा गया था, ये अभी के लिए बस ट्रेलर है, तो यहां पर अगर आप चाहते हो तो कि आप सुरक्षित रहो या फिर जैसे भी, तो यहां पर आपको मनी ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन आज के डेट में आपको पता है कि मनी ट्रांसफर कैसे होगा, तो ये एक बहुत ही सरल जरिया बन गया है, जो क्रिप्टो करेंसी है उसके माध्यम से। तो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आप हमें इतना पैसा ट्रांसफर करा दीजिए। ये पूरा मामला उठा था 25 फरवरी को। इन्हीं सब चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था और यहां पर इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा था, सचिन हिंदूराव वाजे। उनको यहां पर लीड में रखा गया था कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हुआ क्या है कि कल देर रात को करीब बताया जा रहा है 11:30-12 बजे के आसपास जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने सचिन हिंदूराव वाजे को यहां पर अरेस्ट कर लिया है। तो चलिए थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड जानते हैं। सचिन वाजे हैं कौन एग्जैक्टली? तो मुंबई पुलिस के अंदर ये असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हैं। तो क्या हुआ था कि 2002 में इनको सस्पेंड कर दिया गया था। ये आउट हो गए थे मुंबई पुलिस से। क्यों हो गए थे? क्योंकि आपको याद हो, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाया गया था, एक पूरा टीम बनाया गया था मुंबई के अंदर, ताकि जो अंडरवर्ल्ड वगैरह जैसी चीजें हैं मुंबई में, जो टेररिज्म है, उसको यहां पर खत्म किया जाए। तो जो सचिन वाजे हैं उनके ऊपर करीब 60 एनकाउंटर जो है ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने किया है। लेकिन एक यहां पर एक ऐसा एनकाउंटर आया जिसमें बताया गया कि यहां पर जो कस्टोडियल डेथ है, एक पर्सन थे यूसुफ, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या नाम था, लेकिन उनका यहां पर डेथ हो जाता है कस्टडी में और इसी की वजह से उनको मुंबई पुलिस से आउट कर दिया जाता है। लेकिन वापस से 2020 में, पिछले साल ही, 16 साल के बाद वो वापस मुंबई पुलिस को ज्वाइन करते हैं। मैं इसके ऊपर आपको बाद में बताऊंगा क्यों ज्वाइन करते हैं, ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से वापस उनको ले लिया जाता है। तो ज्वाइन उनके द्वारा कर लिया जाता है। लेकिन फाइनली यहां पर अब हम क्या देख रहे हैं कि एनआईए ने उनको अरेस्ट कर लिया है। एनआईए का क्या कहना है? तो देखिए, अभी एनआईए ने डिटेल में तो नहीं बताया है, लेकिन यहां पर उनके ऊपर चार्ज ऐसा लगाया जा रहा है जैसे कि कॉन्स्पिरेसी हो गया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया, नेग्लिजेंट कंडक्ट हो गया। मतलब कि जो पूरा केस लीड किया जा रहा था सचिन वाजे के द्वारा, उस इन्वेस्टिगेशन को सही से हैंडल नहीं किया है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर शक जाता है कि क्या वो इस पूरे केस के अंदर, ये जो पूरा कांड हुआ है, यहां पर सिक्योरिटी का मामला है, क्या वो इसके अंदर खुद वो इन्वॉल्व थे, ऐसा यहां पर प्रतीत हो रहा है। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि उनके ऊपर सस्पेक्ट गया ही को, उनको जो अरेस्ट किया गया है, तो वो कैसे सस्पेक्ट बन गए इस पूरे केस के अंदर। तो ये थोड़ा सा हमें और अच्छे से समझेंगे। इसमें जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहां पर जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है, एंटीला के बाहर जो गाड़ी पाई गई उसको लेकर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। मतलब कि कुछ जो इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसमें कोई चीज सामने नहीं आ रहा था। लेकिन यहां पर अचानक से क्या होता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस जी, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने यहां पर एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर दिया डायरेक्टली सचिन वाजे के ऊपर, और उनके ऊपर पूरा इल्जाम लगाया गया कि वो इसके अंदर शामिल है, ऐसा लगता है, जिसकी वजह से सचिन वाजे फोर फ्रंट में आ गए, सबके सामने आ गए। अब यहां पर हुआ क्या एग्जैक्टली, जो गाड़ी पाई गई थी मुकेश अंबानी के घर के बाहर, ध्यान रखिएगा, जो गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के बाहर पाई गई थी उसका जो ओनर है वो बताया गया मनसुख हिरेन। ठीक है, मनसुख हिरेन बेसिकली यहां पर एक कार डेकोर का बिजनेस चलाते हैं, मतलब कार वगैरह को रिफर्बिश करना, उसको सही करना, तो उस तरह का बिजनेस है उनका, मनसुख हिरेन। तो यहां पर जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनका यह कहना था कि जो सचिन वाजे हैं उनका डायरेक्ट संबंध है मनसुख हिरेन के साथ, मतलब जो कार का ओनर है उसके साथ ही यहां पर डायरेक्ट संबंध बताया गया देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि मनसुख हिरेन का फिर क्या कहना था, क्योंकि यह गाड़ी उनके नाम पर थी, मनसुख हिरेन के नाम पर। मनसुख हिरेन यह कह रहे थे एक हफ्ते पहले ही उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी। चोरी का मामला बेसिकली क्या हुआ कि उनका कहना था कि मेरी गाड़ी एक जगह खराब हो गई मुंबई में, मैंने उसको पार्क कर दिया, अगले दिन मैं देखने गया तो वहां पर मेरी गाड़ी नहीं थी, तो उन्होंने यहां पर पुलिस स्टेशन में जो है एफआईआर दर्ज करा दिया कि मेरी यहां पर गाड़ी गायब हो गई है। लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो सचिन वाजे हैं वो क्या हुआ कि जब ये पूरा मामला हुआ था 25 फरवरी को, जब ये गाड़ी पाई गई थी मुकेश अंबानी के घर के बाहर, वहां पर सचिन वाजे सबसे पहले पहुंचे थे। तो क्या ये कोइंसिडेंस हुआ क्या कि यहां पर सचिन वाजे डायरेक्टली सबसे पहले उसी जगह पर पहुंचे? क्या उन्होंने सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की? इनफैक्ट यहां पर जो सचिन वाजे हैं उनका तो कहना है कि मैं पहले पहुंचा ही नहीं था। तो देखिए, जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो यहां पर मीडिया में आए और उन्होंने कहा कि देखिए हो सकता है कि कोइंसिडेंस होगा, ये सचिन वाजे सबसे पहले पहुंचे, लेकिन इतने सारे कोइंसिडेंस देखने को मिल रहे हैं उस पूरे केस में जैसे कि कोई बॉलीवुड फिल्म चल रहा है। अब देखिए क्या होता है, यहां पर एक और ट्विस्ट आ जाता है कि यहां पर जब इल्जाम लगाया गया देवेंद्र फडणवीस के द्वारा सचिन वाजे के ऊपर, उसी दिन क्या होता है कि जो हिरेन मनसुख हैं जिनकी ये गाड़ी थी वो यहां पर मृत्यु पाए गए कलवा क्रीक के पास। कलवा क्रीक बेसिकली क्या होता है, एक नैरो बॉडी होती है वाटर की, बेसिकली वो अल्टीमेटली जाकर जो है ओशन वगैरह हो गया, सी हो गया या फिर रिवर हो गया, वहां पर जाकर मिल जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हो थाने में आपको दिखेगा ये यहां पर जो वाटर है तो नैरो बॉडी है, वहां पर उनकी बॉडी जो है वो फ्लोट कर रही थी। जो मनसुख हिरेन है जिनकी ये गाड़ी थी वो फ्लोट करने लग गई। तो यहां पर ऐसा क्या हुआ, अचानक से कोइंसिडेंस कैसे हो गया कि यहां पर इल्जाम लगाया जा रहा था मनसुख हिरेन का और इसको रिलेट किया जा रहा था डायरेक्टली सचिन वाजे के साथ, और अचानक से यहां पर जो मनसुख हिरेन है उनकी बॉडी, डेड बॉडी यहां पर पाई जाती है। जो मनसुख हिरेन की वाइफ हैं उन्होंने इल्जाम लगा दिया सचिन वाजे के ऊपर कि वो इसके पीछे हैं। इनका कहना था कि दोनों दोस्त थे, आपस में मिलते थे, तो एक तरह से डायरेक्टली इल्जाम लगा दिया गया सचिन वाजे के ऊपर कि वो यहां पर इसके पीछे होंगे, इस पूरे मर्डर के पीछे। क्योंकि उनकी जो वाइफ है, अब देखिए उनकी वाइफ अब क्या कह रही है कि जो स्कॉर्पियो पाई गई थी बाहर एंटीलिया के बाहर, मुकेश अंबानी घर के बाहर, ये जो गाड़ी है वो सचिन वाजे रखे हुए थे अपने पास कई महीनों तक, 5 फरवरी तक वो गाड़ी अपने पास ही रखे हुए थे। तो उनकी वाइफ का पूरा जो शक है वो इसके ऊपर डाल दिया गया, दैट इज सचिन वाजे के ऊपर, जो पुलिस ऑफिसर हैं। ये पूरा मामला चलने लग गया। अब इन सारे बीच क्या होता है कि जो शिवसेना की गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्विजिशन लगने लग गया कि वो जो सचिन वाजे हैं उसको वो बचाने की कोशिश कर रही है। तो जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो शिवसेना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सचिन वाजे को सबसे पहले हटा दिया यहां से इस केस से, और उसको ट्रांसफर कर दिया क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के बाहर। मतलब कि ये जो पूरा मामला है वो CIU देख रही थी इस पूरे केस को, उससे उनको बाहर ही कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद क्या होता है, NIA हरकत में आता है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। वो यहां पर सचिन वाजे को पूछताछ करता है कल ही करीब 12 घंटे तक, और उसको देर रात फिर यहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो सचिन वाजे के ऊपर जो महाराष्ट्र की ATS है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उन्होंने भी यहां पर कई बार क्वेश्चन किया था। तो आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये जो अरेस्ट है वो कैसे हुआ है। बेसिकली उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन है, जो पुलिस ऑफिसर लीड कर रहे थे इस पूरे केस को, उनका डायरेक्ट रिलेशन जो है मनसुख हिरेन है उनके साथ दिख रहा है, मतलब कि वो सस्पेक्ट पाए गए हैं, इसलिए उनको अरेस्ट अब कर लिया गया है। तो आज पूरा कोर्ट में मामला जाएगा, अब देखना होगा कि क्या बेल मिलती है नहीं मिलती है, वो एक अलग मामला है। लेकिन यहां पर दूसरा एक बहुत बड़ा मामला सामने आता है, वो है कि जो सचिन वाजे हैं उनका शिवसेना के साथ क्या रिलेशन है। मैं आपको बता दूं कि 2002-04 के बाद मैंने आपको बताया कि जब वो पुलिस
से जो है बाहर हो गए थे, उनको हटा दिया गया था, तो वो बेसिकली शिव सैनिक बन गए, मतलब शिवसेना की पार्टी ज्वाइन कर लिए, तो वो एक शिवसेना के मेंबर हो गए थे उस पूरे समय में। फिर क्या होता है कि पिछले साल की बात है, जब पूरा कोविड-19 चल रहा था, तो महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेजेस हैं, तो यहां पर हम कई सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो हट गए थे पुलिस टीम से, उनको हम वापस लेना चाहते हैं। तो उसमें से जो सचिन वाजे हैं वो भी एक पर्सन थे जिनको यहां पर वापस ले लिया गया मुंबई पुलिस के अंदर। अब ये काफी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि यहां पर एक पुलिस ऑफिसर है जिसके ऊपर पूरा अभी केस चल रहा है, जो 2002 वाला मामला था, मैंने आपको बताया कस्टोडियल डेथ का, जहां पर इल्जाम लगाया गया कि सचिन वाजे के अंडर में यहां पर ये पूरा कस्टोडियल डेथ हुआ है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए था। तो ये पूरा केस अभी भी पूरा चल रहा है। उसी के बीच में यहां पर उनको पुलिस टीम के अंदर ज्वाइन कराना, ये काफी बड़ा शक चला गया शिवसेना के ऊपर। इनफैक्ट यही नहीं, अगर आप देखोगे तो कुछ ही दिन के अंदर जैसे ही वो पुलिस की टीम वो ज्वाइन कर लिए, उनको तुरंत मुंबई क्राइम ब्रांच के अंदर शिफ्ट कर दिया गया और जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उसका पार्ट बना दिया गया। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारे केसेस, जैसे कि जो रैपर बादशाह है, उसके जो सोशल मीडिया फॉलोअर्स का पूरा फेक केस चल रहा था, उसको प्रोब करने के लिए लगा दिया गया। ऑल्दो वो जूनियर थे, कई सारे ऑफिसर से वो रिलेटिवली जूनियर है, उसके बावजूद भी यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट केस हैं, जैसे कि अर्नब गोस्वामी वाला टीआरपी स्कैम वाला केस था, दिलीप छाबड़िया जो डीसी जो कार वगैरह आपने देखा होगा बनाया जाता है, उसको बेटर बिल्ड किया जाता है, वो वाला पूरा मामला हो गया, ऋतिक रोशन का फेक ईमेल केस, मतलब जितने भी हाई प्रोफाइल केस हैं वो सारे सचिन वाजे के पास जाने लग गए। तो ये बेसिकली यहां पर डायरेक्टली शिवसेना के साथ यही लिंक है कि वो जो पूरा पीरियड था पिछले 16-17 वर्षों का, उसमें वो शिवसेना के मेंबर थे और अचानक से वो पुलिस टीम में आ जाते हैं। इसी की वजह से शिवसेना के ऊपर जो अपोजिशन पार्टी है देवेंद्र फडणवीस की, वो यहां पर डायरेक्ट इल्जाम लगा रही है और कह रही है कि यहां पर हमें लिंक को देखना होगा। तो आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा एटलीस्ट कि ये चल क्या रहा है पूरा मामला, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है कि कौन कहां से कभी भी सामने आ जा रहा है, कभी किसी की डेथ हो जा रही है। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, बट आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी आ गई होगी। जाने से पहले, क्योंकि हम यहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर 2 स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंस्टाग्राम पर तो मिल ही जाएगा आपको, अगर आप वहां पर नहीं हो सोशल मीडिया पर कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आपको इसका राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन वो सब मिल जाएंगे। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।